Hello students, welcome to our class of first year of differential calculus. कर्वेचर का लास्ट फेज चल रहा है इस वाले लेक्चर में। तो इसमें जो है हमने क्या कर रहा है कि फाइंड द एक क्वेश्चन ऐसा लिया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के कोऑर्डिनेट्स निकालने से संबंधित हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक हमको एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका जो है हमको क्या निकालना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो दीर्घ अब क्या करना है सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, जो एक बड़ा सा एक्सप्रेशन था अपन ने पहले भी इस बारे में बात करी थी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको आपको याद रख के चलना है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो कोऑर्डिनेट्स के थे वो अभी शायद आपको याद होंगे। तो वो था एक्स बार इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई वन ब्रैकेट में 1 प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू, जहाँ y1 क्या है dy बाई डी एक्स है और y2 क्या है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है। और y बार जो y कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ कर्वेचर का है वो है y प्लस 1 प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन y2। ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के। तो जैसा कि जो मैंने अभी फॉर्मूला बोला है इसमें आपको एकदम पता लग जाएगा कि हमको जो है dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमको इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है उसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए क्या करेंगे, तो सिंपल आप कर सकते हो, ये dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लोगे और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर लोगे। ये दोनों चीज़ निकाल लेंगे। दोनों चीज़ निकालने के बाद जब सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी है इसका, आप लोग कर पाएंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बस ये डी वाई बाई डी एक्स जो यहाँ आ रहा है उसकी वैल्यू दोबारा से यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा सा 2 स्टेप एक्स्ट्रा सॉल्व करने पड़ेंगे और यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और उसके बाद जो है एक्स बार की जो वैल्यू मैंने आपको बताई एक्स माइनस वाई वन, तो एक्स तो ऐसा कैसा रख लिया और माइनस वाई वन 1 प्लस वाई वन ब्रैकेट में 1 प्लस वाई वन का होल स्क्वायर और अपॉन वाई टू। तो ये वाली वैल्यूज़ यहाँ रखी अपन ने, इसको सिंप्लीफाई करा तो यहाँ तक पहुँचे। और यहाँ पहुँचने के बाद हमने क्या करा, इसको एक्सपेंड करा और फाइनली हम यहाँ पहुँच गए। तो जो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि यहाँ पहुँच गए, इसका मतलब ये है कि आप इसको अगर पेन कॉपी लेके सॉल्व करेंगे तो बड़ा ईजीली सॉल्व होकर के ये वाली चीज़ मिल जाएगी। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। इसी तरह जब वाई बार निकालने जाएंगे तो वाई बार की वैल्यू होती है वाई प्लस 1 प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू। अब आपके पास सब कुछ निकला हुआ है, जब एक बार वाई वन और वाई टू यानी डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं तो सिर्फ फॉर्मूले में रखना काम रह जाता है। तो वाई बार जब वर्कआउट करोगे तो ये आ जाएगा, तो वक्रता केंद्र के निर्देशांक ये आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन कराने का मेरा सिर्फ मकसद यही था कि फॉर्मूला याद हो जाए कि किस तरीके से हमने जो है फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो सिंपल यूज़ करना है इसको कि डी वाई बाई डी एक्स निकालो दी हुई कर्व की इक्वेशन से और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लो, और जो मैं बार बार फॉर्मूला बोल रहा हूँ उस फॉर्मूले में वैल्यू रखो और आंसर आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर का। फिर उसके बाद एक ये दूसरा एग्जांपल और है, ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व। दिस कर्व दिया हुआ है, क्या कर दिया हुआ है, ये एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, वाई बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो ये क्या है, ये एक सिंपल पॉलिनॉमियल कर्व है। एट द पॉइंट 0 1 पे आपको जो है इसका सर्कल ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो जो मैंने करा है इसमें सर्कल ऑफ कर्वेचर निकालना बहुत आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने। तो सर्कल ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या है, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उसका वक्रता केंद्र के निर्देशांक जो हमने निकालने हैं उसके लिए सबसे पहले आपको पता है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ता है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ता है, और पॉइंट क्या दिया गया है 0 1। तो आपने क्या करना है सबसे पहले कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है 0 1 पे और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी निकालनी है किस पे, 0 1 पे। तो ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन है, इससे पता पड़ेगा कि हमको किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, जिसमें कर्व दे रखा हो और पॉइंट दे रखा हो जिस बिंदु पर वक्रता केंद्र हमने या वक्रता वृत्त हमने निकालना। तो वक्रता केंद्र के निर्देशांक आ जाएंगे एक्स बार और वाई बार।
वही वाला फॉर्मूला दोबारा से यूज़ करेंगे जो ऊपर वाले एग्जांपल में हमने करा था फॉर्मूला यूज़। तो इससे क्या होगा कि हमारा एक्स बार कोऑर्डिनेट आ जाएगा -12 और वाई बार कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3/2। तो रो की वैल्यू जो है, रो की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2y/dx²। इससे हमने रो की वैल्यू निकाल ली, तो रो की वैल्यू 1/√2 आ गई। तो अब इस एग्जांपल में अब कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए ये, और रो की वैल्यू आ गई, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आ गई। तो अब क्या तरीका था वो निकालने का कि x - x बार का होल स्क्वायर प्लस y - y बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर यहाँ पे क्या है? वो है रो स्क्वायर, और रो भी निकला हुआ है, एक्स बार वाई बार भी निकला हुआ है। सब्स्टिट्यूट करें और आंसर फाइंड आउट कर लें। तो एक ये वाला एग्जाम्पल जो है ये खास है। उसके बाद ये निकाल के सब कुछ रखा हुआ है, ये आप देख लेंगे। उसके बाद एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। वो एग्जाम्पल ये है, शो दैट द सर्कल ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन ऑफ द पैरामीट्रिक कर्व y इज इक्वल टू mx। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस x² a इज दिस मच। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु पर परवलय इसका वक्रता ये है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना आपने, बिल्कुल उसी तरीके से सारा मामला चलेगा जो अभी तक अपन करते हुए हैं। बस ध्यान देना है कि कैलकुलेशन में कहीं आपसे जो है मिस्टेक ना हो। तो उस केस में भी आपने क्या करना है, सबसे पहले dy/dx फाइंड आउट करना है। जो भी कर्व की इक्वेशन दी हुई है उससे आप सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, dy/dx। dy/dx निकालने के बाद क्या फाइंड आउट करेंगे, d2y/dx²। जब ये आ जाएगा गिवन कर्व इससे, तो अपने को काय पे निकालना है, एट द ओरिजिन। ओरिजिन की बात हो रही है तो dy/dx इवेल्यूएट करें ओरिजिन पे, m आ जाएगा, और d2y/dx² दोबारा करें किस पे कैलकुलेट, ओरिजिन पे, तो ये 2/a आ जाएगा। तो ये m एंड 2/a। तो रो एट 0 0 क्या होगा साहब, जब आपने dy/dx भी 0 0 पे कैलकुलेट कर लिया, d2y/dx² भी 0 0 पे कैलकुलेट कर लिया, तो अब फॉर्मूला रो के लिए क्या है, 0 0 पे अगर लगाना हो तो 1 + dy/dx का होल स्क्वायर अपॉन की पावर 3/2 अपॉन d2y/dx²। तो ये आ गया। जब इसको सॉल्व करते हैं तो सिंप्लीफाई होकर के ये आ जाता है। और जब ये आ जाता तो मूल बिंदु के संगत, ओरिजिन के संगत, कॉरस्पॉन्डिंग टू द ओरिजिन, वक्रता केंद्र के निर्देशांक क्या दिए जाते हैं, एक्स और वाई। इससे दिए जाते हैं जो अपन ने एक्स बार और वाई बार का है। तो वक्रता केंद्र के निर्देशांक के लिए फिर आपके पास फॉर्मूला है, और आपको ध्यान है कि एक्स बार इज इक्वल टू एक्स माइनस y1 1 + y1 का होल स्क्वायर अपॉन y2। y1 क्या है, dy/dx है, और y2 क्या है, d2y/dx² है। ये हो गया बात। और y बार क्या है, y + 1 + y1 का स्क्वायर अपॉन y2, ये है। तो जब इस फॉर्मूले में अपन ये dy/dx और d2y/x की वैल्यूज़ रखते हैं, तो x की वैल्यू ये आ जाती है और y की वैल्यू ये आ जाती है। और ये x और y की वैल्यू क्या, वही तो है जो x बार y बार है, उसको इसने xy बोल दिया थोड़ी देर के लिए। तो अब इसमें क्या करना है आपको, क्योंकि ये सेंटर ऑफ वक्रता केंद्र के निर्देशांक आ गए मूल बिंदु के संगत, तो अब आपको अगर सर्कल ऑफ कर्वेचर निकालना तो फिर से वही काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा अपने को, कि सर्कल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, x - x बार का होल स्क्वायर प्लस y - y बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर। तो आपके पास x तो ऐसे ही रहेगा, x बार की वैल्यू भी है आपके पास, ये x बार की वैल्यू है, ये y बार की वैल्यू है, ये ऐसी कैसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इसमें। और रो कितना आया, रो आ गया अपने पास, ये पहले निकाल के रखा हो अपन ने, ये वाला आ गया। तो ये रो की वैल्यू रख दें यहाँ पर, ये वाली का स्क्वायर कर दें। तो जब सॉल्व करेंगे लास्ट में तो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा x² + y²। ये रो की वैल्यू रख के सॉल्व करा ना, ये पूरी सारी वैल्यू रखी हुई है, रो की वैल्यू रखी हुई है, ये कोऑर्डिनेट्स बाकी के रखे हुए हैं। ये जब सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो अपने को क्या मिलता है, x² + y² इज इक्वल टू a 1 + m² y - mx। तो कहने का बात जो है मेन, अभी जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको कराए हैं, इसमें ख़ास बात ये है कि सारे एग्जांपल्स में फॉर्मूले खूब सारे यूज़ हो रहे हैं। और बेसिक फार्मूला जो है इसका कर्वेचर का वो है 1 + dy/dx का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन d2y/dx²। एक न्यूटन्स फार्मूला है,
फिर एक जो है आर और थीटा में फॉर्मूला है, एक पी साई में है। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले यूज़ हुए हैं, पर इसमें जहाँ सर्कल ऑफ कर्वेचर और कॉर्ड ऑफ ये अपन वक्रता केंद्र के निर्देशांक निकालने जाते हैं, तब हमारे पास सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं। एक सिर्फ जो है अपने वक्रता केंद्र के निर्देशांक निकालने, और वक्रता केंद्र के निर्देशांक निकालने के बाद जब रो की वैल्यू आई है तो सर्कल की इक्वेशन आप आराम से निकाल सकते हैं। सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल की जो है फॉर्मूला वो यूज़ करके इसको वर्कआउट किया जा सकता है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि इसको अगर अपन जो है इस टाइप के एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करके एक सेक्शन बना लें कि इस वाले एग्जांपल्स में सारे में ये फॉर्मूले यूज़ हुए हैं, तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि एक फॉर्मूले पे बेस्ड अगर 10 क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो एक क्वेश्चन अगर उसमें से तैयार कर लिया जाता है तो क्या होता है कि वो सारे क्वेश्चन जो है ईजी लगने लगते हैं, क्योंकि कैटेगराइज करे हुए क्वेश्चन कि 10 क्वेश्चन तो एक ही टाइप के हैं, इसमें एक ही टाइप का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। तो फिर बचता काम क्या है? बचता काम वो वाला है जिसमें हर क्वेश्चन एक नए स्टाइल का, जो मैंने आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस कई करवाए हैं और जो छोटे छोटे डेरिवेशन करवाए हैं, उन सब के अंदर क्या है, कुछ पर्टिकुलर सब्सटीट्यूशंस हैं, कहीं पर आपको अप्लाई करना है कि मैं ऐसा क्यों करूं, तो वो वाले क्वेश्चंस को अलग से तैयार कर लें तो ये वाले सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। तो कर्वेचर का चैप्टर जो है आज अपन ने ऑलमोस्ट एंड कर दिया है, और अगले टर्न पर अपन जो है दूसरा चैप्टर लेकर के स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।